वो रात जब समुद्र ने आसमान छू लिया, जहाँ धरती थकी नहीं सिर्फ चुप हुई। साल था 1792। जापान के क्यूशू द्वीप पर सीमाबारा प्रांत माउंट उंजन, एक सुंदर हरा भरा पहाड़ जिसकी ढलानों पर बांस के जंगल थे और तलाटी में बस्तियां बसी थी। वहाँ के लोग सदियों से चावल उगाते, समुद्र से मछली पकड़ते और अपने देवताओं को प्रसन्न रखते थे। लेकिन 1792 की शुरुआत में सब कुछ बदल गया। पहले तो बस हल्के कंपन, जैसे कोई विशालकाय सांस ले रहा हो, फिर जमीन के भीतर से गड़गड़ाहटें, और फिर एक दिन सब समुद्र ने उबलना शुरू कर दिया। बस कुछ और दिन सब ठीक हो जाएगा। 2 हफ्तों से अधिक समय तक धरती कांपती रही, कभी इतनी हल्की कि केवल एक गिलास पानी हिलता, कभी इतनी तेज कि मिट्टी के घरों में दरारें आ जाती। पहाड़ की चोटी से काला धुआं उठता जो सूरज को ढक लेता। रातें जलती हुई सल्फर की बदबू से भरी होती। गांव के बुजुर्ग याद करते, हमारे दादा के ज़माने में कभी ऐसा नहीं हुआ था। फिर तीसरे हफ्ते भूकंप रुके, धुआं पतला हुआ, एक सुबह सूरज साफ निकला। तमोको नाम की एक मछुआरे की पत्नी ने अपने पति से कहा, देखा, मैंने कहा था प्रकृति भी थक जाती है, अब घर वापस चलो, बच्चे डरे हुए हैं। पति हंसा, तुम महिलाएं हमेशा जल्दी घबरा जाती हो। मैं कहता था कुछ नहीं होगा, और गांव गांव यही बात फैल गई। खतरा टल गया, अब सब ठीक है। बच्चे खेलने लगे, मछुआरों ने जाल सुखाने शुरू कर दिए, मंदिरों में शांति प्रार्थना के दिए जलाए गए। पूरा सीमावारा राहत की नींद सो रहा था। उन्हें क्या पता था, यह शांति सिर्फ एक भूतिया छलावा थी। वो रात जो कभी दिन नहीं बनी, 21 मई 1792, तारीख जापान के इतिहास में आग की तरह जलती है। रात के करीब 10 बजे चांद था, लेकिन बादलों में दबा हुआ। समुद्र जिस तरह से चुप था, न लहरों की आवाज़ न हवा। तभी एक अजीब सी कराह उठी धरती के अंदर से, जैसे कोई दर्द से चिल्लाना चाहे पर आवाज़ न निकले। और फिर बुम, एक ऐसी धमाका जो पहाड़ की हड्डियां तोड़ रही थी। माउंट उंजन का पूरा ढलान, चट्टानें, मिट्टी, जंगल, सब कुछ 1 लाख टन से ज़्यादा मलबा एक झटके में समुद्र में गिरा। आवाज़ इतनी भयानक थी, 50 किलोमीटर दूर तक लोग भाड़े हो गए। लेकिन असली त्रासदी अभी बाकी थी। दीवार जैसा समुद्र, उस विशाल चट्टान गिरने से समुद्र के पानी को ऐसे विस्थापित किया जैसे कोई पागल राक्षस पानी को बाहर धकेल रहा था। भले समुद्र पीछे हटा, मछलियां जमीन पर तड़पी, नावें सूखी जमीन पर अटक गई। हर कोई हैरान था, देखो समुद्र सूख गया, किसी ने चिल्लाया। लेकिन अगले ही पल एक दीवार, सच में पानी की दीवार, वह 57 मीटर ऊंची थी। समझो 57 मीटर यानी 18 मंजिल की इमारत इतनी ऊंची, पूरी तरह से खड़ी, काली काली गरजती हुई लहर। किसी के पास भागने का मौका नहीं था, न दौड़, न चढ़ना, न चीखें। लहर ने सब कुछ मिटा डाला, मकान, मंदिर, पेड़, जानवर और पूरे परिवार। माताएं बच्चों को छाती से लगाए सोई थी, वहीं सो गई। बूढ़े अपने पोते पोतियों को कहानी सुना रहे थे। बीच में ही सन्नाटा। सिर्फ 15 मिनट में 15,000 से अधिक इंसान मिट्टी, पानी और चट्टानों के बीच दब गए। सबसे डरावना हिस्सा बाद में जो बच पाया उसने बताया, सबसे डर उस बात का नहीं लगता कि तबाही आई। डर इस बात से लगता है कि हम उस रात बिल्कुल निश्चिंत थे। हमने सोचा था कि आफत जा चुकी, और तभी वह आई। एक बूढ़े मछुआरे की बेटी जो अपने मायके गई थी, वो बच गई। उसकी आंखों में अब भी रात तैरती है। वह कहती है, मैंने अपने पति को कहा, चलो अब रुका भूकंप। उसने कहा, सो जाओ। मैं सो गई। जब आँख खुली तो मैं पानी में थी और मेरा घर था ही नहीं। वो सीख जो 200 साल बाद भी पुकारती है। आज माउंट उंजन का वह हिस्सा समुद्र में गिरा पड़ा है। वहाँ कई बरस बाद एक स्मारक बनाया गया, उंजन तबाही स्मारक। और हर साल 21 मई को लोग दिए जलाते हैं। लेकिन असली स्मारक यह सोच है, प्रकृति हमेशा हमारी आंखों से नहीं लड़ती। वह धीरे धीरे चुप होती है, हमें नींद दिलाती है, और फिर बिना चेतावनी ये गरजती है। जब लगे कि सब ठीक है, तब ठीक उसी पल सबसे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उंजन ने हमें एक भयानक सच दिखाया। खतरा तब नहीं जब वह दिखे, बल्कि तब जब वो लगे कि वह गया। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए हमसे जुड़े रहिए इंडिया अपडेट 24 पर। मैं हूं संजय कुमार। नमस्कार।